पूरी दुनिया एआई की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी यूज़ करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हैं। चैट जीपीटी का आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, आप भी यूज़ कर रहे होंगे। कोई स्क्रिप्ट बना रहा है उससे, कोई असाइनमेंट्स बना रहा है, कोई वर्ड फाइल उससे क्रिएट कर रहा है। लेकिन कितना सेफ़ है ये आपके लिए? कई बार लोग उससे बातचीत भी करते हैं, उसको एक वर्चुअल ह्यूमन समझकर उससे बातचीत भी कर रहे हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी पर्सनल फीलिंग उस तक पहुँचा रहे हैं। तो आपके लिए सेफ़ है चैट जीपीटी? कभी आपने सोचा? बातचीत तो हो रही है एक तरफ, लेकिन कितना सेफ़ है चैट जीपीटी आपके लिए? इस वक्त हमारे साथ प्रशांत शर्मा जी जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, उनसे हम इसी पर बात करेंगे कि चैट जीपीटी आपके लिए कितना सेफ़ है और कितना अनसेफ। जी देखिए, सेफ़ तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। जब भी हम एआई की बात करते हैं, जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सेफ़ आपके लिए कुछ नहीं है। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जिससे आप उन सारे फ्रॉड से बच के रहें। बट जब हम बात करते हैं चैट जीपीटी की, तो आप उससे हर चीज़ बनवा रहे हैं। लोग छोटे छोटे बच्चे उस पर अपना हॉलिडे होमवर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हम लोग पीपीटी बना रहे हैं, या हम लोग कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, या हम कुछ कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब भी आप चैट जीपीटी से बात करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं। आपको उसको डायरेक्शन देनी पड़ती है कि मेरे को इसके इर्द गिर्द जितना भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे को ढूंढ के दो। फिर आप उसमें कुछ अपनी भी डिटेल्स डाल देते हैं, अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डाल देते हैं। अब अगर मैं उसके अंदर अब कुछ जानना चाहता हूँ तो मैंने भी डाल दिया साइबर सिक्योरिटी, फिर मैं अपना नाम लिख दूंगा, तो वो मेरे बारे में जान रहा है, वो मेरे बारे में ऑलरेडी इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो मेरे बारे में जान रहा है और मेरे बारे में चीज़ें कनेक्ट कर रहा है, कलेक्ट भी कर रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है। उसके बाद में वो इस तरह से पूरा अपना एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है कि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया, मेरे बिहेवियर के बारे में पता चल गया, मैं क्या क्या जानना चाहता हूँ वो पता चल गया, मेरी क्या क्या लाइकिंग्स हैं वो पता चल गई। तो मेरा जितना भी डिटेल है वो ऑलरेडी एआई के पास चला गया, और वो डेटा जब आपका चला गया तो वो आपका ग्लोबली आप कहीं पे भी जितने भी डेटाबेसेस हैं, हो सकता है कि सब मेरी सारी इन्फॉर्मेशंस की, मेरी लाइकिंग्स की इन्फॉर्मेशन की, या मैं क्या क्या चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन सब जगह पहुँच गई। अब उसी बेसिस पे मेरे को जब वो जवाब देगा तो मेरे को उसका जवाब दे दे, लेकिन मेरा पूरा बिहेवियर एनालिसिस उसने स्टोर कर लिया। हाँ। अब कल को जब मैं जाके किसी ब्राउजर पे चेक करूंगा या कुछ भी करूंगा, तो मेरे को उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो एआई तो सब कुछ ले रहा है, आपका भी इंफॉर्मेशन वो लेता है, स्टोर करता है, मेरा भी इसी के बेसिस पे वो जनरेट करेगा ना सारी चीज़ें। तो वो सेफ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर मालवेयर और स्क्रिप्ट बना रहे हैं हैकिंग करने के लिए, या छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर जाके हैकिंग की टिप्स ले रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे को पता चला कि छोटे बच्चे का एक बिहेवियर थोड़ा सा चेंज था, तो उसके स्कूल में जाके जब हमने उसके टीचर से पता करा तो पता चला कि कोई आस्क एआई करके एक एप्लीकेशन थी, वेबसाइट थी, जिस पे वो बुली हो रहा था बच्चा, कि वो एआई से ही बातें कर रहा था और एआई ही उसको बुली कर रहा था। ऑटोमेटिक रिवर्ट में आंसर आ रहे थे। अब आपको जैसे किस तरीके के जवाब आ रहे थे? सो वो बच्चा अपना उस पे डाल रहा था कि मैं ये हूँ, तो एआई उससे मदर बन के बात कर रहा था, एआई एज एन मदर बन के बात कर रहा था, रिलेटिव्स बन के बात कर रहा था, कुछ एआई ऐसे थे जो फ्रेंड्स बन के बात करते थे। तो वो 4 या 5 एआई बॉट से बात कर रहा था, जो कि उस बच्चे को बुली कर रहे थे, जिससे उसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया था कि वो ना अपने घर वालों से बात कर पा रहा था, ना अपने स्कूल में बात कर पा रहा था, ना किसी को बता पा रहा था। जब उसकी वो काउंसलिंग की तब मालूम चला कि उसके लॉग्स जब देखे गए बच्चे के कंप्यूटर के, तब जाके मालूम चला कि ये तो इन बॉट से बात कर रहा है जो कि उस लोग को बुली कर रहे हैं और मेंटली हैरेस कर रहे हैं। और वो जो बॉट्स थे एआई के, उस बच्चे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे थे, उसके पेरेंट्स के बारे में, उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। सो इस तरह के भी बॉट्स हैं, इस तरह के भी एआई हैं, तो जिससे हमें अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। एआई पे आप लिमिटेड चीजें करें, जानने के लिए चीजें करें। बिल्कुल उसी गेम की तरह होगा जो ब्लू व्हेल गेम बड़ा पॉपुलर हुआ था और बच्चों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया था। सो इसी तरह से यानी कि सुसाइडल थॉट्स भी आपको चैट जीपीटी एआई दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, बिकॉज आपका वो पूरा बिहेवियर पढ़ रहा है। ओके। अच्छा, हमें लगता है कि हमने बातचीत की, आजकल लोग उसको एज पर्सनल थेरेपिस्ट भी यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी अकेले हैं घर में, रूम में अकेले, ऑफिस से आते हैं, स्कूल से आते हैं, बच्चे भी जैसे आपने बताया, बच्चे भी बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी कोई नहीं सुन रहा है, सब अपने अपने जॉब्स में बिजी, सब अपने काम में बिजी हैं, तो पर्सनल थेरेपिस्ट की तरह उससे बात कर रहे हैं, उसकी वो पूरा अपने दिन की दिनचर्या बता रहे हैं, हमने ये किया, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, सारी लोकेशंस उसको पता चल रही हैं चैट जीपीटी को।
कितना सेफ है ये? बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। देखिए, ह्यूमंस के इमोशंस कोई ह्यूमन ही समझ सकता है। अगर आपको पर्सनल थेरेपिस्ट चाहिए तो आप जाइए किसी डॉक्टर के पास, किसी काउंसलर के पास। बट अगर आप इंटरनेट से बात करके ये सोच रहे हैं कि वो आपके इमोशंस को समझेगा, हाँ, वो समझ रहा है। तो ऐसा कोई नहीं समझ रहा है। वो सिर्फ आपके इमोशंस को एनालाइज कर रहा है। हो सकता है कि जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा हो वो आपके बिहेवियर के लिए ठीक ना हो, या वो गाइड, अगर वो आपको कुछ भी गाइड करेगा तो आप उसके कहने से थोड़ी चलेंगे। आपको एक ह्यूमन टच की ज़रूरत है। आप जाइए काउंसलर के पास, रेदर देन कि आप एआई से कुछ रिवर्ट कर रहे हैं। सो एआई इज़ इमोशनलेस। आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, ना कि आपको एक एआई की ज़रूरत है। आप डॉग पेट करें, आप कोई पेट ले सकते हैं घर में जिसके साथ आप खेल सकें, बात कर सकें। बट डॉक्टर इज़ द बेस्ट थेरेपिस्ट, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर इज़ द बेस्ट थेरेपिस्ट, नॉट एआई। एक केस भी निकला था यहाँ पे, जो चैटबॉट से एक अमेरिका में एक लेडी बात कर रही थी। अभी तो हमने इसके फ्लॉज समझे चैटबॉट्स के, एआई के। तो उसमें क्या हुआ था, वो बहुत पॉपुलर वो केस हुआ था। इसके अलावा हॉस्पिटल तक वो लेडी पहुंच गई थी। तो वो जब बात करती थी, शी वॉज 8 मंथ और 9 मंथ प्रेग्नेंट। तो जब वो बातचीत कर रही थी तो उस दौरान जो चैटबॉट था उसने उसको कहा कि आपके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, आप अपने सिम्टम्स बताते जाइए। फटाफट सारे सिम्टम्स उसने बताए। तो चैटबॉट ने उससे कहा कि बिना देरी किए, बिना 1 सेकंड गवाए आप तुरंत एम्बुलेंस कॉल कीजिए और हॉस्पिटल पहुंचिए। और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची है, उसके आधे घंटे में उसका ऑपरेशन हुआ है। और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के बाद उसको ये कहा कि अगर आपको 1 सेकंड या आधे घंटे भी आप लेट होती तो आप मर जाती। सी देखिए, हर चैटबॉट्स हेल्प भी कर रहे हैं, एआई हेल्प भी कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, जब हम एआई की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ गलत बताने वाला है। वो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है, या मेडिकल टर्म्स में जब आप उससे कुछ भी पूछेंगे, एक तो हर आदमी आज की डेट में डॉक्टर हो गया है। किसी को कुछ भी दिक्कत होती है तो वो इंटरनेट पे सर्च करता है, दवाई खाता है। बट अगर आप एआई से पूछेंगे तो एआई आपको यही रिकमेंड करेगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं, नियरेस्ट डॉक्टर, यू प्लीज विजिट टू योर नियरेस्ट डॉक्टर। बट तब भी हमें एआई बहुत सारी चीज़ों में बाय डिफॉल्ट आंसर देता है। वो लेडी ने बहुत अच्छा सूझबूझ का उदाहरण दिया कि वो डॉक्टर के पास गई, बट कई बार वो हो सकता है कि वो एआई जो है किसी और चीज़ को, या कोई मेडिसिन लेने के लिए बोल देता है, या कोई पेन किलर लेने के लिए बोल देता है। आप उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन आपको 100% डिपेंड नहीं होना। आपको उससे सिर्फ सजेशन लेना है, उसको मानना नहीं है। आपको यस, आपको खुद ही इवैल्यूएट करना है। डॉक्टर ने 10 साल पढ़ाई करी है, 6 साल पढ़ाई करी है, स्पेशलाइज किया है, तब जाके उसके पास नौकरी आई है, तब जाके वो लोगों का इलाज कर रहा है। एआई बनाया गया है ह्यूमंस के द्वारा। आपको मेडिकल फील्ड में हो या किसी भी और फील्ड में हो, आप उसके ऊपर, और उसके पास भी वो सारी नॉलेज नहीं है, वही नॉलेज है जो उसमें फीड की गई है। सो आपको ह्यूमन उसके बेसिस पे तुक्का मारता है। राइट। सो कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपको फॉलो करनी है 100%, तो आपको ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए चाहिए। आप उसके स्पेशलाइज के पास जाइए, उनसे सजेशन लीजिए, एंड देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, रेदर देन टू फॉलोइंग द कंप्लीट डिटेल्स जो एआई आपको दे रहा है। अच्छा, एआई है, जितने भी चैटबॉट्स हैं, लगता है लाइफ कितनी इजी है। आप वर्ड फाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ भी, कोई भी काम कर सकते हैं, आप उससे स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हैं। बिल्कुल। आप वॉइस मेल्स लिखवा सकते हैं, एक मेल कैसे टाइप करना है, वो आपको सब कुछ आपके असिस्टेंट की तरह करके देता है। राइट। इसका ह्यूमन माइंड पे कितना असर पड़ रहा है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे काम हो रहे हैं, लेकिन हमारी क्रिएटिविटी क्या खत्म हो रही है? बच्चों, हाँ, क्रिएटिविटी पे अंतर पड़ता है, हम डिपेंड हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है स्कूल गोइंग बच्चों में। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट भी अपने एआई से बना रहे हैं। वो उनको कुछ स्टोरी टेलिंग करना है तो वो स्टोरी भी उससे लिखवा रहे हैं। वो म्यूजिक में कुछ करना है तो वो भी सारा उसे ले। उनका रिसर्च वर्क खत्म हो गया, क्योंकि उनको रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड मिल गया एआई। बट जब हम ऑफिस, तो इसलिए हमें बच्चों को थोड़ा सा तो कंट्रोल करना पड़ेगा कि जब वो कुछ भी सोचने वाला काम करें तो वो खुद उसके लिए रिसर्च करें, रेदर देन आप एआई के पास जा रहे हो। टीचरों को भी देखना पड़ेगा, पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बच्चों को गैजेट ना देना, प्लस एआई का यूज़ रिस्ट्रिक्ट रखना। सो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों के लिए तो ये, बड़े लोगों के लिए जैसे आप हैं और मैं हैं, हमें अगर मेल लिखना है तो कुछ हम मेल लिखते हैं, उसके बाद हम एआई को दे देते हैं, वो एक हमें ड्राफ्ट बना के दे देता है। पर उसको आप बहुत आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मेल जो है ये एआई का लिखा हुआ है, बिकॉज इस तरह की ह्यूमन मेल्स नहीं लिखते। बट उसका भी अंतर आ गया है, क्योंकि एआई जितने भी प्रॉम्प्ट्स के ऊपर काम करता है, आप उसके लास्ट में लिखिए /human, तो वो आपको ह्यूमन लैंग्वेज में एक बना के दे देता है।
तो हाँ, इसका क्रिएटिविटी के ऊपर तो, ह्यूमन क्रिएटिविटी के ऊपर तो बहुत अंतर आया ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसने आसान भी कर दी हैं। तो हमें हर टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए और नेगेटिव साइड भी देखना चाहिए। कुछ चीज़ें ये नेगेटिव साइड में आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पेस से कर देता है। हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा मेल लिखना हो, आपने उसके अंदर 2-4 प्रॉम्प्ट दे दिए, उसने आपका काम कर दिया, आपका काम आसान कर दिया, आपका टाइम बचाया। हाँ। आप उस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेदर देन कि आप 100% एआई के ऊपर डिपेंड हो जाएं, राइट। तो आपको दोनों का मिक्स यूज़ करना है, उसके पॉजिटिव चीज़ों को उठाना है, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों से भी दूर बच के रहना है। अच्छा, जैसे हमारी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे तो है ही, हम लोग अक्सर अब जो भी काम करते हैं उसमें डालते ही डालते हैं। आजकल तो रील्स और उसका ब्लॉग्स का बड़ा असर हो रहा है लोगों पे। वो एक एक चीज़ जो घर में हो रही, जो बाहर हो रही है, हर सेकंड वो कहाँ पे किस कमरे में है वो भी वो बताते हैं। ये तो एक रास्ता सोशल मीडिया तो था ही फ्रॉडस्टर्स के लिए कि सारी डिटेल वो ग्रास्प कर रहा है। अब चैट जीपीटी, जैसे मुझे आपको पॉडकास्ट पे इनवाइट करना है तो मैंने अपनी डिटेल्स डाली, मैं ये हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मुझे आपको पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करना है, मुझे एक मैसेज लिख के दिखाओ ताकि मैं आपको ट्रांसफर कर सकूँ। यानी मैंने अपनी डिटेल्स इसमें फिल की जी। अब ये डिटेल्स फ्रॉडस्टर्स का इसका यूज़ कर सकते हैं, मिसयूज़ हो सकता है इसका? जी, अभी ऐसा कोई केस नहीं आया है। हाँ। लेकिन आप ये समझिए कि हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई केस आ जाए, क्योंकि आपने उसमें अपनी ही डिटेल नहीं दी, आपने उसमें मेरी भी डिटेल दी है। आपने मेरे को इनवाइट करते हुए हो सकता है मेरा ईमेल आईडी भी उसके अंदर डाला होगा, हो सकता है मेरा फ़ोन नंबर भी डाला होगा, आपने अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी भी डाला होगा। तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी डेटा चला गया है एआई के पास। अब वो डेटा कहाँ कहाँ जा रहा है, उसका किस तरह से यूज़ हो सकता है, यू नेवर नो। सो बिल्कुल पॉसिबल है, यानी कि आने वाले समय में फ्रॉडस्टर्स उसका भी डेटा यूज हम तक पहुंचने के लिए। क्या किसी ने सोचा था कि कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा और उसकी जितनी भी सारी लोकेशन पे जहाँ पे भी उसने पिज़्ज़ा मंगवाया है वो सारे ही भी डिस्क्लोज हो जाएंगी? या किसी ने कोई ग्रोसरी का लेने गया कोई सामान, वहाँ पे उसने अपना फ़ोन नंबर लिखवाया और उसका वो फ़ोन नंबर निकल गया। बहुत सारे ऑफर्स ऐसे आते हैं ना हम लोग को कि आप फलाने दिन वहाँ पे गए थे, आपने ये सामान खरीदा था, उसको एग्जैक्ट सामान भी मालूम होता है कि आपने ये सामान खरीदा, आपका बिल इतने का आया, और उसके बाद फिर फ्रॉडस्टर आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका 1000 रुपये का कूपन निकला है। हाँ। लेकिन आप ग्रीड के चक्कर में आप उसका बोलते हैं कि हाँ भैया बताइए मेरे को कैसे ये 1000 रुपये का कूपन मिलेगा। वो आपको बोलते हैं कि हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, आपके उसके बाद सो एंड सो एप्लीकेशन के वॉलेट में आपके 1000 रुपये आ जाएंगे। हाँ। आपने जैसे ही उस लिंक को क्लिक करा, आपका पूरा फ़ोन क्लोन हो गया। प्रशांत जी, एक और सवाल है, थोड़ा सा ये हट के चैटबॉट से, एआई से। एआई कितना डेंजरस है मैं तो पूछूंगी, क्योंकि फ्यूचर अब उसी पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा ये बहुत हट के सवाल है, हम लोग जो पार्सल्स लेते हैं, जैसे हमने पार्सल रिसीव किया, उसमें क्यूआर कोड होता है, ऊपर से आता है, सारी डिटेल्स आपकी होती हैं, बिलिंग एड्रेस और जहाँ वो पहुँच रहा है वो वाला एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस। हम ऐसे ही फेंक देते हैं उसको, हमारी तो सारी डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर है, आपका एड्रेस उसमें है, उसका कितना मिसयूज, इसको लेकर भी एक केस बीच में हालिया में सामने आए थे कि इनके भी मिसयूज होते हैं, वो आपका पूरा डेटा वहाँ से निकाल के आपके घर तक पहुँच रहे हैं जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जब भी अगर हम कोई कुरियर मंगवाते हैं तो उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, आपका एड्रेस लिखा होता है, आपका फ़ोन नंबर लिखा होता है और एक क्यूआर कोड होता है। सो क्यूआर कोड में आपकी इनवॉइस की डिटेल होती है मेजरली, या आपने कहाँ ट्रैकिंग वाला होता है वो होता है। अब जब भी एक बात का बहुत ध्यान रखें, जब भी हमने कोई पार्सल लिया तो हमें उस जहाँ पे भी हमारा इन्फॉर्मेशन है, वो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या तो आप उसको लेंगे और अपने डस्टबिन में फेंक देंगे, लेकिन हमें उसको भी बराबर क्रश करके कट करके हमें उसको भेजना है, क्योंकि उसके अंदर हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा एड्रेस है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि और उसके अंदर इनवॉइस की डिटेल भी है। कल को कोई दोबारा से आके आपको बोलेगा कि आपने फलानी तारीख को फलाना सामान मंगवाया था, उसका अमाउंट इतना था, अब इसके लिए भी हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं। और या फिर फ्यूचर में कोई आपको दोबारा से आके बोले कि आपका एक और कोरियर आया है, और आप ग्रीड के चक्कर में आके ये बोलेंगे कि अच्छा मेरे पास एक बार सामान आ गया, अभी मेरे पास दोबारा भी सामान आ रहा है, तो इसको भी ले लेते हैं। उसके चक्कर में वो फिर आपको दोबारा से एक क्यूआर कोड स्कैन करवाएगा, वो क्यूआर कोड आपको कहाँ लेके जा रहा है, लालच बुरी वाला है, उसी का फायदा फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं। बिल्कुल। अब वही आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि एआई कितना फ्यूचर तो है एआई, इसको नकारा नहीं जा सकता और हमें उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, पर ये कितना डेंजरस है। बहुत डीप फेक हमने देख लिया, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं लोगों के, फेक वीडियोस बन रहे हैं, पॉर्न वीडियोस बन जाते हैं, कई बार उनके एमएमएस क्रिएट हो जाते हैं। कितना खतरनाक है एआई। जी देखिए, आप कोई भी केस लीजिए, एआई उसमें आपको कहीं ना कहीं 10%, 20%, 30% आपको कहीं ना कहीं उसमें एआई का मिलेगा। चाहे आप डीप फेक ले लीजिए, चाहे आप वॉइस ट्रिकिंग देख लीजिए, चाहे कोई पिक्चर आप मॉफ कोई पिक्चर देखेंगे, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया,
या किसी सेलिब्रिटी के पॉर्न वीडियोस निकल जाते हैं, वो सब एआई के ही थ्रू हैं। सो एआई के जितना नुकसान तो है, तो इसलिए हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बहुत बचा के रखना है। चाहे हमें इतना मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हम जो भी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं वो ओपन है किसी भी फ्रॉडस्टर के लिए, और उसके बेसिस पे कोई भी फ्रॉड हो सकता है। तो हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव रहना पड़ेगा अपनी कोई भी पर्सनल वीडियो डालने के लिए, पर्सनल फ़ोटो डालने के लिए, और अपना पर्सनल वॉइस मैसेज डालने के लिए किसी भी सोशल मीडिया पे। एक तो हमें ये रहना चाहिए। दूसरा, एआई के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं अगर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, जैसे चैटबॉट्स, जैसे चैटबॉट्स हैं, क्रिएटिव, या जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जनरेटिव एआई पे काम करती हैं जो कि हमें जितना भी डेटा को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करके देता है, जो बहुत सारे ह्यूमन एफर्ट्स को हेल्प करता है कि ह्यूमन एफर्ट्स उसके अंदर ना लगे और हम अपना टाइम भी बचा पाएँ। लेकिन उसके प्रारूप, उसके दूसरे नुकसान भी हैं। हमें नुकसान से बचने के लिए अपने आप को सजग रखना है। हम ये नहीं सोच सकते कि एआई हमें बचा लेगा, हमसे अच्छा कोई और नहीं बचा सकता। हाँ, तो हमें अपने आप को अलर्ट मोड पे रखना है। अब ये बातें हो ही रही थी तो एक आखिरी सवाल मेरे मन में आया, मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक जानना भी चाहेंगे। आधार कार्ड को लेकर बड़ा फ्रॉड होता है और हम तो कहीं पे भी दे देते हैं, हमने उसका पीडीएफ कन्वर्ट कर दिया तो किसी और ऐप के थ्रू किया, उसकी हमें कुछ भी यूज़ करना होता है, किसी को ट्रांसफ़र करना होता है, हमने व्हाट्सएप के थ्रू कर दिया, और कई लोग तो उसको सोशल मीडिया पे भी डाल देते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड जो हमारे पास है वही देना चाहिए या फिर वो एक ई आधार कार्ड आता है? जब भी आप किसी को आधार कार्ड शेयर करते हैं तो आप सबको ई आधार कार्ड शेयर करें, क्योंकि आधार कार्ड में आधार कार्ड में सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट होते हैं, बाकी सारे कई लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं है। कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स में आप जाएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हमें पूरा वाला दीजिए, उनको ये अकल भी नहीं है। नहीं, तो आपको सजग रहना है। आपको कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आपको ये देखना है कि ये मैं अपना सारा डेटा दे रहा हूँ, इसके लिए मेरे साथ फ्रॉड होगा ही होगा। अगर आप ये सोच के आगे बढ़ेंगे तो आप उस फ्रॉड से रुक सकते हैं। आधार कार्ड हो या आपका पासपोर्ट नंबर हो, पैन कार्ड हो, आपको किसी को नहीं देना। आप मोबाइल की केवाईसी करवाने भी जाएंगे तो आपकी लाइव केवाईसी करते हैं, आपको कैमरे के सामने लगेंगे, आपको बोलेंगे कि आईज ब्लिंक करिए, तब वो करेंगे। बट कहीं पे भी किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ई आधार कार्ड ही देना है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए, बेवकूफ़ी किसी भी तरीके की नहीं करनी, ना लापरवाही बरतनी है। जितनी बातें यहाँ पर प्रशांत जी ने कही हैं बहुत ऑथेंटिक हैं। देखिए, रीज़न इसका ये है, हम ऐसी दुनिया में अब आ चुके हैं जहाँ पर क्या फेक है क्या असली है हमें नहीं पता। रील और रियल में बहुत फ़र्क नहीं रह गया है, सब चीज़ें एक जैसी ही रखती हैं और ऐसा लगता है कि वो सच ही होंगी, पर वो सच नहीं होती, वो सच्चाई से बहुत दूर होती हैं। आपके बहुत सारे डीप फेक वीडियोस बन सकते हैं, फेक वीडियोस बन सकते हैं, आपके पेरेंट्स तक वो पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको बचना है। आपकी आवाज़ लेकर कोई आपके पेरेंट्स से बात कर सकता है ये बता के कि आपके किडनैप हुआ है, फिर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने हाल के दिनों में देखे। तो इसमें सबसे बड़ी सावधानी यही है, जैसे प्रशांत जी ने बताया, कि एकदम अलर्ट रहें और ख़ुद को खुद से बचाएं। और आप अलर्ट रहेंगे तो आप इन तमाम चीज़ों से बचेंगे भी। कोई भी सवाल आपके मन में ऐसा है, आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे वो सवाल दीजिए, प्रशांत जी बिल्कुल उसका जवाब देंगे।